गुरु जी, जी ये विश्व बंधु परिवार का प्रथम समूह लगन होने जा रहा है। जी। और आज हमने जो तैयारियां देखी हैं, हाँ जिस स्पीड से चल रही हैं, हाँ उससे ये तो साफ है कि ये एक भव्य आयोजन होने वाला है। जी। गुरु जी, इस भव्य समारोह के बारे में हमें आपसे सुनना है एंड आपके समिति मेंबर्स से भी कि आपने ये पहली बार समूह लगन करने का निर्णय कब और कैसे लिया। ठीक। हमारे पास में बैठे हुए हैं सेठ वल्लभ भाई, दूसरी तरफ बैठे हैं धनजी भाई, दोनों सगे भाई हैं। इनका एक प्रोजेक्ट चलता है मेरे आश्रम के पास, धनुष विला और धनुष बंगलो। तो वल्लभ भाई एक व्यक्ति को मेरे पास लेके आए जिनका नाम है मुकेश भाई गोहिल। अब वल्लभ भाई तो आना जाना काम कम रहता, लेकिन मुकेश भाई रोजाना आने लगे। आते आते मुकेश भाई मुझे कहा करे, बापू मारे दीकरी नहीं। मैंने की तो क्या करना है कि मारो विचार है कि जीवन में एक समूह लगन करवाना। बार बार कहते तो मैंने कहा यहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ। मैंने की करो करो, कैसे करेंगे। मैंने कि तुम्हारे पास में सेठ लोग बड़े बड़े हैं, क्या तकलीफ है। ये लोग साख में, मैं कभी चापलूसी नहीं करता हूँ, मेरा स्वभाव तुमने देखा होगा। लेकिन मैंने सूरत में जो पता किया, और भी सूरत के बहुत सारे लोग मेरे साथ में बड़े, जिनको लोग मानते हैं बिल्डर या डायमंड वाले आते जाते हैं। लेकिन जब से मैंने इनके विषय में जाना, सोचा यूँ तो एक दूसरे के खाली खाली झूठ बुराई करने वाले लोग हो सकते, लेकिन जो साख इन लोगों की है वो साख दूसरे की नहीं। ये बढ़ावा नहीं मानते, ये दिखावे में या खाली खाली झूठ में नहीं मानते। ये लोग बिल्कुल जमीन पर चलने वाले, और इन्हीं के सहयोग से आज जो आरएसएस का ये जो उपक्रम चल रहा है विद्या भारती, मैं मानता हूँ इसमें इनका बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ से ये विचार उत्पन्न हुआ। मुकेश ने कहा, और इन लोगों का सहारा मुकेश के पास था, भाई समूह लगन करने के लिए कुछ आर्थिक स्थिति तो चाहिए। तो कैसे होगी भाई, हम बाबाजी मुकेश भाई भाड़े पर रहने वाला, घर में कौन मानेगा व्यवहार करने वाले। तो इसलिए ये समूह लगन का विचार हुआ। अब ये बात जो होती है कि ठीक है, हमारा निर्णय ये है कि मैंने जीवन में, अपने जीवन में न कभी मांगा न कभी प्रचार किया। जो कोई दान देता है तो मैं उस शर्त पर दान लेता हूं कि न मैं बोलूंगा न तू बोलेगा, देना है तो दे। ऐसे ही हमने इसको लेकर के जो भी लोग इसमें धन खर्च कर रहे होंगे, ठीक है, उनका हम स्वागत सम्मान करें। हम अपने द्वारा बता दें भाई धनजी भाई इसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं, ये बात अलग। लेकिन धनजी भाई ऐसा चाहे कि इसमें प्रचार करो भाई हमारा ही अपने पैसों को अपने घर रखो, बिल्कुल नहीं। ये कार्य मेरे मान्यता के अनुसार इन दीकरियों का, इन बच्चियों का, इन कन्याओं का जो ये समारोह होने जा रहा है, इन सब का अपना भाग्य है। न जाने पर लोग कह सकते हो बापू ने बहुत बड़ा काम किया, बापू ने कुछ नहीं किया। सत्य है, इन सब का अपना भाग्य। मैं इस रहस्य को जानता हूं, इसलिए मैं टाल ठोक के कहते तो हाँ करो करो करो, क्योंकि ये सब हुआ हुआ रखा है। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया अर्जुन को, बहुत समझाया भाई तू ऐसा कर, पर उसकी समझ में नहीं आई। तब कृष्ण भगवान ने अंत में उसको ये वो विराट स्वरूप दिखा दिया और उनसे कहा, क्या कहा कि इसलिए अब तू खड़ा हो जा, क्योंकि तूने सब देख लिया ना, ये सब मैंने पहले से कर रखा है, तेरा तो खाली एक बहाना है। ऐसे ही हम सब लोग बैठे हैं, एक निमित्त मात्र है, एक बहाना है। उन सब बच्चियों का जो होने जा रहा है, या जो भी धर्म कार्य संसार में कर रहे हैं, उन सब का अर्थ एक होता है जिस जिसके भाग्य में। इस बात को बता दूं भाई, कुछ लोग ऐसा मानते, मैं भी ऐसा मानता हूं कि केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक है, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे अर्जुन, किसी कार्य की सिद्धि असद्धि यानी सफलता असफलता के 5 कारण हैं। कौन कौन से? अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्णम च प्रदिग्धम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम च एवत्र पंचमम। 5वां हेतु क्या है? अधिष्ठान, कर्ता, करण और विविध प्रकार की चेष्टा। हमने चेष्टा की, हम लोग इसमें सहभागी। लेकिन 5वां हेतु है देव। देव कहते प्रारब्ध, देव कहते जो पूर्व निर्धारित है, देव कहते जो हो रहा है, इसलिए उसको भी महत्व दिया। ये सब देव की रचना है, ये जो हम लोग सोच रहे हैं। और आपने कहा भव्यता से तैयारी हो रही है, उसका श्रेय में यहाँ पर हमारे विजय भाई बैठे हुए हैं। ये देखो बहन जी, आशा बहन, इन्होंने अपना पूरा जीवन एक राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और विद्या भारती में सेवा दे करके समर्पित किया है। तो जब ऐसे ऐसे तपस्वी लोग हों तो उसमें हमारी भव्यता की, उसकी कहाँ बात रह जाती है। ये दोनों भाई जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी बनावट नहीं की है, इनका खाली नाम भी काफ़ी है। तो इससे ये भव्य हो रहा है। इतना बड़ा प्रांगण इन लोगों ने, भगवान ने पहले लड़कियों के भाग्य से बना रखा है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। और ये
विजय भाई आज यहाँ का देख रहे हैं, अगर ये न होते यहाँ पर तो हमको बड़ा भारी पड़े, कैसे होगा। हमारा नाम ये है, ठीक है, गुरुओं को या भारत में महत्व देते हैं, साधुओं को। मेरा भी उद्देश्य है कि मेरा प्रचार करो भाई, सब लोग मिलके। क्योंकि अब जो है देश में मुझे कुछ करना, तो प्रचार आएगा तभी ना आगे आ पाएगा नाम। तो ठीक है, मेरे नाम का प्रचार हो रहा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा भाई। अपना अपना निज कवित्व कहला गणनी का, सरस होए अथवा अति फीका, अपना अपना कार्य सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे सुरेश दास है ये, मैं तो आज आया हूँ, कार्य इनको करना। हमने पहले पूछ लिया भाई तैयार हो करने को। जितना मैं कार्य कर सकता हूं उतना मेरा शिष्य सुरेश दास भी उतने ही काम कर सकते हैं, उतनी ही योग्यता रखते हैं, उतनी ही क्षमता है, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर दो लोग नहीं बैठे, मुकेश भाई और एक हमारे राजेश भाई हैं, वे दोनों मुख्य कार्यकर्ता है इस कार्यक्रम के। हम लोग तो बैठ के बातें बनाएंगे, आयोजन बनाएंगे, हम तो जो है ना वो IAS वाले लोग हैं, ऑर्डर करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले वो लोग ही हैं, वो लोग करेंगे। तो इसलिए इस कार्यक्रम में कोई संदेह नहीं और कोई भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं, भव्य कार्यक्रम। हम यहाँ से आदिवासियों के क्षेत्र से इतना ही नहीं, आगे अगर हो सकेगा तो हम बहुत कुछ आदिवासियों के क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे। हम इस सीन को देख रहे हैं कि शहरों की, नगरों की स्थिति, बड़े से बड़ा धनवान भी बड़े टेंशन में जी रहा है, यहाँ गरीब से गरीब भी अपनी गोफन और गिलोल लेकर के मस्ती में जी रहा है। तो हमको वो मस्ती वाला, आनंद वाला जीवन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और इन बच्चियों के भाग्य का यहाँ पर जो खेल हो रहा है इसमें हम भी शामिल हैं। हम कुछ करता वर्ता नहीं है, हम भी इसमें आनंद लेने वाले हैं। इसलिए जय विश्व बंधु।